तृतीय शरीर। तो बात चलिए तृतीय शरीर की, कि तृतीय शरीर अर्थात द थर्ड पार्ट ऑफ बॉडी। पहले तो आप बॉडी मानिए, आत्मा पूर्ण शरीर है। आत्मा, उस आत्मा का ही अंग है मन, उसी आत्मा का अंग है विवेक, उसी आत्मा का अंग है चित्त, उसी आत्मा के अंग है पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच तन्मात्राएं, पंच महाकोश। यह है तीसरे शरीर का। लेकिन इस तीसरे शरीर का ये सब किससे जुड़े हैं? जैसे कि ये मान लीजिए, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है बॉडी का, जिसको मैं देख रहा हूं, तो ये पूरा मेरा एक शरीर है। लेकिन इस शरीर में मेरे को अब एक नाम देना पड़े, मैं कौन? ये मेरा शरीर शरीर नहीं होगा, ये मेरा शरीर मेरा एक नाम है। वह नाम के साथ में ये पूरा शरीर जुड़ा हुआ है, और वो नाम क्या है? वह नाम है योगेश। उस योगेश के भी कई सारे नाम होंगे संसार में। उस योगेश के नाम को भी अगर आप सर्च आउट करेंगे, गूगल पर आप खोलेंगे, तो आपको मेरा नाम नहीं खुलेगा। इफ यू वांट टू, अगर आप मुझे सर्च करना चाहते हैं गूगल पर, तो अगर आप योगेश लिखेंगे तो आपको मेरा नाम नहीं खुलेगा। आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, सिंसियरली, ऑनेस्टली एंड सीरियसली, मेरा नाम खोलने के लिए अब आपको पर्टिकुलरली आपको महंत योगेशपुरी लिखना पड़ेगा। जब आप महंत योगेशपुरी लिखेंगे, महंत योगेशपुरी लिखेंगे, तब मेरा नाम खुलेगा, तब मेरा परिचय खुलेगा। उससे पहले मेरा परिचय नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि मेरी आइडेंटिटी, मेरा जो परिचय है वहां गूगल पर वो महंत के रूप में, महंत योगी, क्योंकि योगेश नाम के तो बहुत सारे लोग हो गए। तो उन कई सारे लोगों में मैं जिसको जानना चाहता हूं वो कौन? वह है महंत योगेशपुरी। तो महंत योगेशपुरी जब आप टाइप करेंगे तो गूगल आपको उत्तर देगा। अच्छा, ये ओके, ये व्यक्ति है, आगरा में रहता है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। उसी प्रकार से तृतीय शरीर की अगर हम बात करें, तो तृतीय शरीर में हमको अगर मन को मैं जानना चाहूंगा, तो मन तो एक पर्टिकुलरली अलग व्यवस्था होगी। मैंने कल भी कहा, मन और चित्त में अंतर। मन अपना एक अलग व्यवस्था है, चित्त इंद्रियों का साधने का एक माध्यम है। तो चित्त को हम साध सकते, मन को नहीं साध सकते। मैं चीज आज पुनः ये चीज स्पष्ट करूं, मन को इसलिए नहीं साधा जा सकता क्योंकि मन माया से निर्मित है। और अगर मन माया से, तो मन संसार में क्यों लगता है? मन संसार में इसलिए लगता है क्योंकि संसार भी माया से बना है। बाकी YouTube पे मिल जाएगा आपको, बाकी का आप लोग YouTube पे देख लीजिएगा। अच्छा, आइए, पविता का प्रश्न रह गया महाराज जी कि कंस को दम्भी कहा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है, कहा जा सकता है, बस कही जा सकता है, कही जा सकती है, बिल्कुल कहा जा सकता है पविता। भावना का चिंतन और चिंता का अर्थ बताइए महाराज जी। अरे चिंतन भगवान का करो, चिंता संसार की करो, खत्म बात। भावना चिंतन हमेशा, चिंता देखिए मैं एक बात कहता हूं, और वो बात ये है कि आप बाबा का चिंतन करो, आप भावना बाबा का चिंतन करो, बाबा आपकी चिंता करेगा। आप चिंतन बाबा का करिए, बाबा आपकी चिंता करेगा। ठीक है, तो आइए। एक महाराज जी प्रश्न और था एक बालक का। आचार्य जी, सांसारिक जीवन में निंदा करना अपने वश में है जी, और निंदा ना सुनना कहाँ तक पॉसिबल है? क्यों? कई सारी बातें आप लोग हवा में उड़ा देते हैं। अगर कोई व्यक्ति आ गया है और आपका सीनियर है, और वो आपका सीनियर वहां बैठ करके, कईयों बार ये चीज होती है कि कईयों बार हमारे सामने एक सीनियर आ गया है, और सीनियर अब आकर के वो मेरे सामने निंदा कर रहा है अपने किसी दूसरे मित्र की, और मुझे उसके अधीन रहना है, मुझे उसी के अंतर्गत में कार्य करना है। तो अब स्थिति क्या होगी? अब स्थिति यह कि मैं निंदा सुन रहा हूं, लेकिन मैं निंदा सुन तो रहा हूं, सुन तो मेरे कान रहे हैं, लेकिन उन कानों से अगर मैंने उस निंदा को ग्रहण कर लिया तो मुझे ग्रहण नहीं करना है। आप उस निंदा को ग्रहण ही मत करिए, सुनते रहिए, कानों पर जू मत रेंगने दीजिए, खत्म बात। तो संसार में रहते हुए भी हम उस कमल की तरह हम रह सकते हैं, जिस प्रकार से कमल कीचड़ में उगता जरूर है, खिलता जरूर है, लेकिन उसको कीचड़ और पानी व्यापता नहीं है। ये वाली बात है। तो निंदा पुराण तो आजकल एक आम सी बात हो गई है, और इस कलयुग में
आप भगवान का या 3 बार नाम ले लीजिए तो देखिए आपको बहुत बड़े भारी भारी पुण्य मिल जाते हैं। ये जो हरे कृष्ण हरे राम है ना, ये हरि संतरण उपनिषद है। हरि जो है कली संतहरण उपनिषद, उस कली संतहरण उपनिषद के अंतर्गत में नारद जी महाराज को ब्रह्मा जी महाराज ने दिया ये ज्ञान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कुछ लोगों ने इसमें भी भेद कर दिया है, वो हरे राम पहले नहीं लेते, वो पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, वो कहते नहीं हमारे कृष्ण बड़े। अरे इस भेद में क्यों पढ़ना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? कईयों बार ये हमारे यहाँ कई ऐसी व्यवस्था है, गौड़ीय मठ है, गौड़ीय मठ के जो परंपरा के अंतर्गत में वो कृष्ण को बड़ा मानते हैं, तो कहते वो उनका प्रावधान है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो हमारे परंपरा अनुसार जो हमको ज्ञान मिला है, उस ज्ञान में बड़ा सुंदर, ये इसका महामंत्र का बड़ा सुंदर अर्थ है, अभी आएगा इसमें श्रीमद् भागवत में। तो आत्मा अजर अमर है तो क्या ब्रह्मांड में आत्माओं की संख्या नियत है? आत्मा अजर अमर है तो क्या ब्रह्मांड में आत्माओं की संख्या नियत है? संजय जी आप प्रश्न बड़े अद्भुत से खोज करके लाते, पहले चिंतन करते क्या? इन प्रश्नों को लाने से पहले आप चिंतन करते हैं? इसके लिए तो हमें ब्रह्मांड में जाना पड़ेगा। नहीं, बड़ा आसान सा है, बहुत आसान सा।